बड़ी अजीब सी बात है सर ये कि कितना 40% मुस्लिम वोट हो गया ना, तो 60-40 है। उसमें बीजेपी जीत के आ रही है 2 बार से विधानसभा। उसके पीछे वजह सौरभ सबसे बड़ी चीज़ वही है कि उनका जो फोकस है ना वो एकदम से सेंट्रलाइज है कि कहाँ जहाँ मजबूत हैं वहाँ अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे इस बार के चुनाव में कुल जो 126 सीटें हैं उनमें से 105 पे बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ पूरी ताकत लगा रही है। ठीक, बाकी 21 सीटों को मान के चल रही है कि इस पे हमें कम से कम संसाधन खर्च करना है, ये हमारे पास आएंगे नहीं। और उन 105 में इनका अपना आकलन है कि अराउंड 80 to 90 कहीं हमें जाना है, उस रूप में कोशिश की जा रही है। का तो दावा है एक दूसरी चीज 100 में 105 लड़ेंगे और इतने तो हर हाल में, और प्लस एलाइज। अच्छा, एजीपी के जैसे वो मान के चल रहे हैं कि 9 सीट तो एजीपी को, 9 से 10 तो उनकी आएगी। बीजेपी अपना बढ़ा के 60 अभी है, उसको बढ़ा के 80 लेके जाना चाह रही है। अब इसके पीछे जो उनका मेथड जो है, पीएम जब पिछली बार गए थे तो वहाँ पीएम ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, जो सोर्सेज हमें जानकारी मिली कि वो सीधे सीधे आपको समझ में आ गया कि जो वोट चोरी की बात कही जाती है, वोट चोरी का फॉर्मूला असम में क्या है कि पहले ये लोग बूथ जीतने का प्रोग्राम बनाते थे बीजेपी के लोग अलग अलग राज्यों में, कि जिस बूथ पे आप कमज़ोर हैं वहाँ अपनी ताकत लगाएं। वहाँ पे पन्ना प्रमुख को पृष्ठा प्रमुख बोला जाता है। तो उस पृष्ठा प्रमुख के हिसाब से पीएम का ये निर्देश था कि एक एक मतदाता को आप चिन्हित करें, जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं अगले 100 दिन तक हमारा एक एक कार्यकर्ता इस तरह से उनके घर जाए जैसे उनकी फैमिली का मेंबर हो जाए, और वहाँ पर उनको ये समझाए कि क्यों हम ज़रूरी हैं। और उसमें जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो दो, एक तो डेवलपमेंट कि 2016 से पहले का असम कैसा था, 2016 के बाद का असम कैसा है, और दूसरा असमिया आइडेंटिटी कि असम को कैसे बचाना है। उसमें वो जो मियाँ वाला फैक्टर है उस एंगल पे लेके जाके, तो मतलब एक तरफ आपको इमोशन पे लेके जाना है, दूसरी तरफ आपको डेवलपमेंट का जो सीधे सीधे मॉडल है वो दिखाना है। बहुत जो अहम रोल अदा हो जाता है वो मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत बिस्वा शर्मा का। सौरभ, कोई भी अधिकारी या बीजेपी का कोई भी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से 5 मिनट के अंदर जवाब पा सकता है। अच्छा, और वो 24/7 उनका चालू रहता है। रात में 2 बजे मैसेज कीजिए, पता नहीं आदमी सोता कब है, और फट से अगले 5-7 मिनट के अंदर जवाब आ जाएगा, यस नो जो भी करना, पार्टी का इंस्ट्रक्शन देना हो, पार्टी के लोगों को या अधिकारियों को जो बताना हो। अगर उनको कहीं कुछ डाउट हो तो सीधे फिर कॉल करके उसको पूछ लेंगे, समझ लेंगे। तो स्टेट की लीडरशिप वैसी है। पीएम अमित शाह लगातार लग जा ही रहे हैं। पिछली बार भी जैसे एचएम गए थे तो वहाँ बैठक में उन्होंने यही कहा है कि पीएम का होना, बड़े शहरों का होना, बड़ी रैली का होना, ये सब चीज़ ठीक है, सब होगा, लेकिन जो हमारी असली ताकत है कि एक एक वोटर्स तक हम पहुंचते हैं, उस पर पूरी ताकत से लगी है। 2 प्रभारी जो बनाए गए हैं, जैसे हरीश द्विवेदी पहले से वहाँ प्रभारी हैं, बहुत ग्राउंडेड रह के काम करते हैं। यूपी वाले आपको ध्यान होगा कि बिहार में भी वो प्रभारी थे, बिहार का रिजल्ट कैसा रहा, बंगाल के चुनाव में भी उनको लगाया गया था, तो बहुत ग्राउंडेड रह के काम करते हैं। और जैसे अगर अभी प्रभारी बीजेपी जब अपॉइंट कर देती है सौरभ, तो अगर आप चेक करना चाहे वैजयंत पांडा, हरीश द्विवेदी, वैजयंत पांडा भी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय इनका वही बीतना है, क्योंकि लगातार इनको टास्क दिया जाता है। अच्छा, एक टास्क होगा 1 सप्ताह का, एक 10 दिन का, एक 15 दिन का, मतलब लगातार वो आप चल रहे होते हैं और डेली फिर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। महीने में ज़्यादा वक्त वहीं बीत रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन लोगों का वही बीतता है। गौरव गोगोई उसके ठीक उल्टा, वो 55 सीटों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि 55 सीटों उनका मानना है कि इसमें से अगर मेजॉरिटी जीत लेंगे तो दूसरा बोडोलैंड के जो हेमराम है ना नेता, वो काउंसिल, बोडोलैंड काउंसिल में जीते हैं वो। अब उनके सामने बड़ी दुविधा है। कहा यह जाता है कि वो गौरव गोगोई से मिले हुए हैं अंदर से। गौरव गोगोई को भी लगता है कि ये जो है 12-13 सीट जीत के आ सकते हैं और ये हमारे साथ आ जाएंगे। 64 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तो उस पर गौरव गोगोई का काम उस तरह से चल रहा है। लेकिन काउंसिल को जो पैसा मिलता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो अगर बीजेपी से नाता तोड़ लिया, मतलब बीजेपी को स्पष्ट हो गया कि आप जो है उधर मिल गए हैं, तो दूसरी मुश्किल हो जाएगी। तो और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यह है कि संगठन नहीं है।